हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा अभी तक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो ना तो सिविल में और ना ही क्रिमिनल में, दोनों ही लॉ में एक्सक्यूजेबल नहीं है। जैसे हम एक केस लॉ के बारे में बात करते हैं, आर वर्सेस इसोप का केस। ये आर वर्सेस इसोप का केस जो है ये हम लोग एक सिंपल वे में बात कर सकते हैं, इसको सिंपल उसमें समझें तो एक व्यक्ति विदेश से आया और उसने इंडिया में क्राइम किया और बोले कि मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इंडिया में क्राइम क्या है। तो क्या उसको एक्सक्यूज मिलेगा? नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको कानून पता नहीं है इट डजंट मीन्स कि वो अपराध नहीं है। आपको कानून पता नहीं है इट डजंट मीन्स कि वो अपराध नहीं है। ठीक है ना, ये हम लोग के लिए मिस्टेक ऑफ लॉ का एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, आर वर्सेस इसोप का केस। इसके बाद हम देखें सेक्शन 77 के लिए। तो सेक्शन 77 एक सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 77 बोलता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी। देखिए यहां जब वो एक्ट जुडिशली कर रहा है, जैसे अपन जज की बात करें तो जज जब किसी केस की हियरिंग सुन रहे हैं और हियरिंग सुनते सुनते अगर वो सद्भावपूर्वक अगेन हम बात करेंगे गुड फेथ सेक्शन 52 डन। तो गुड फेथ में अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन को पार करते हुए, गुड फेथ में अपनी जुरिस्डिक्शन को पार करते हुए कोई सा ऑर्डर निकाल देते हैं तो यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई इर्रेगुलरिटी होती है तो वहां उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। बट ये भी क्वेश्चन आया है कई बार कि सेक्शन 77 क्या सिविल पे भी अप्लाइड है? आईपीसी का है, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। ये केवल क्रिमिनल लॉ पर ही अप्लाइड है। ये जहां पर गुड फेथ में अगर जज ने कोई इरेगुलरिटी कर दी है केस की हियरिंग वगैरह के दौरान, या फिर जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके और कहीं दूसरी जुरिस्डिक्शन में पहुंच गए जो कि उनकी लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है। सेक्शन 78 की बात करें अगर हम लोग, तो सेक्शन 78 जो है वो हमको बोलता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, कब कार्य किया है? जब वो मानता है कि कोई जजमेंट या फिर ऑर्डर, काय का? कोर्ट का जजमेंट या कोर्ट का ऑर्डर, किसी कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर में जो कि वो मानता है कि ये फोर्स में है, रिमेन इन फोर्स है, ये अभी इसको वापस नहीं लिया गया है, इसके ऊपर कोई स्टे वगैरह नहीं लगा है, और फिर वो कोई एक्शन लेता है तो उसको सेक्शन 78 में प्रोटेक्शन मिलेगी। डन। जैसे हम बात कर ले एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, कोई ऑर्डर दिया, कोई जजमेंट है और किसी से ज़मीन खाली करवाना है। डन। और व्यक्ति को ये नहीं पता है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद स्टे ले आया व्यक्ति ना। अभी जब तक उसको स्टे नहीं पता है तब तक उसको 78 का प्रोटेक्शन मिलेगा। 78 का प्रोटेक्शन केवल स्टे नहीं आया है, उसके सामने नहीं आया है तब तक ही मिलेगा, और अगर स्टे आ चुका है तो वो फिर हम लोग सेक्शन 166 167 पे उधर बात करेंगे हम लोग। क्लियर? हम लोग उस तरफ देखेंगे ना। अब हम बात करें सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 80 जो है वो एक्सीडेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 80 जो बात करता है वो बात करता है कानून वाला, और सेक्शन 80 जो है वो बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट।
बाय लॉफुल मीन्स, नॉट बाय अनलॉफुल मीन्स। तो यहाँ पर दो दो चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगी। पहला, वो केवल और केवल एक एक्सीडेंट होना चाहिए सेक्शन 80 में, और वो लॉफुल एक्ट को करते हुए होना चाहिए। लॉफुल एक्ट को लॉफुल मीन्स से करते हुए ही वो एक्सीडेंट होना चाहिए, और वहां पर उसकी प्रॉपर केयर एंड कॉशंस रखे गए हों। डन। जैसे हमको बेयर एक्ट का एक एग्जांपल है, वो बोल रहा है, सेक्शन 80 का जो एग्जांपल है वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो कुल्हाड़ी से कुछ काट रहा था, लकड़ी वगैरह तोड़ रहा था, और उसके दौरान उसका जो आयरन वाला पोर्शन है, वो हेड जिसको हम बोल सकते हैं, वो उड़ा और उड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को लग गया। तो यहां ये केवल एक्सीडेंट है, क्योंकि लकड़ी तोड़ना वो लॉफुल एक्ट है। लकड़ी तोड़ने पे कोई गुनाह थोड़ी नहीं है ना। उसने प्रॉपर केयर रखी हो और कॉशन रखा हो। वो व्यक्ति दूर था, जहां वो कुल्हाड़ी चल रही थी वहां नहीं था, पर वो हेड जो है वो उड़कर और वहां तक पहुंच गया। तो उसने तो प्रॉपर केयर, प्रॉपर कॉशन रखी थी, एक्ट भी लॉफुल था, तो वहां पर ये केवल एक्सीडेंट माना जाएगा और कुछ भी नहीं। तो हमने बात करी कि पहला जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो आ जाएंगे कि वो केवल एक दुर्घटना होना चाहिए, एक्सीडेंट होना चाहिए। वहां पर इंटेंशन ऑफ क्राइम नहीं होना चाहिए, या इंटेंशन ऑफ मेंसरिया नहीं होना चाहिए। हम सिंपल वे में बोले तो मेंसरिया नहीं होना चाहिए। विधिक साधनों से की जानी चाहिए और विधिक रीति से किया जाना चाहिए, और उसका परिणाम भी लीगल होना चाहिए। जो एक्ट है वो एक्ट लॉफुल मीन्स के द्वारा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदूक से, विदाउट लाइसेंस की बंदूक से और लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं। फिर वो विदाउट लाइसेंस की बंदूक है तो वो आर्म्स एक्ट में जाएगा मामला। फिर हम बात करें कि वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मीन्स के द्वारा होना चाहिए, और उसका रिजल्ट भी लॉफुल होना चाहिए। क्लियर? वो एक्ट भी लॉफुल हो, लॉफुल मीन्स से हो, और उसका जो रिजल्ट निकले, जो परिणाम निकले, वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो जाकर हम बोलेंगे कि नहीं, वो एक्ट जो है वो प्योरली तरीके से एक एक्सीडेंट ही है ना। अगर जैसे हम लोग बात करें कि एक व्यक्ति जो है वो जंगल में कुछ शिकार करने गया, और जिस कंट्री में गया वहां पर वो अलाउड था, लीगल था, और उसने देखा कि पास के झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही है। वहां पर कोई भी नहीं था, वो जितनी देर तक वहां पर रहा उसको कोई भी इंसान नहीं दिखा, बट वहां झाड़ियों से आवाज आ रही है और उसको लगा कि हाँ, यहीं पर टाइगर है, या यहीं पर शेर है, या जिस भी चीज़ का, जानवर का वो शिकार करने गया है जो परमिसिबल है, लॉफुल है उस कंट्री में, उस नियमों के हिसाब से वो वही है। और उसने गोली चलाई, पर वो किसी इंसान को लगी जो छुप के बैठा हुआ था। तो यहां पर ये मात्र एक एक्सीडेंट ही होगा ना। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आया है। ये वाला, ये क्वेश्चन, ये जो केस लॉ है वो है जोगेश्वर वर्सेस एम्परर, और 1924 का है। ये देखिए बहुत बार आता है। ये हम लोग जब मर्डर का पढ़ेंगे तो भी आएगा, कल्पेबल होमिसाइड का पढ़ेंगे तो भी आएगा, हर्ट का पढ़ेंगे तो भी आएगा, यहाँ पर भी आ रहा है ये। और ये प्रीलिम्स में हम बोल सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम पेपर सेटर का होता है। एक व्यक्ति जो है, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक व्यक्ति उस व्यक्ति को मारने गया, तो जो जिस व्यक्ति को मारने गया है उसकी बीवी बीच में आ गई, और बीवी के हाथ में बच्चा था। इसने पंच मारा, पंच जो था वो
बच्चे को लगा, बच्चे की डेथ हो गई ना, अब क्या रहेगा? इसका आंसर होता है कि केवल हर्ट का चार्ज लगेगा, ना तो मर्डर का लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मर्डर का? क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था मर्डर का। ना ही वो एक्सीडेंट माना जाएगा, क्योंकि लड़ना जो है वो लॉफुल एक्ट नहीं है। डन। और हर्ट इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसने जिस फोर्स से मुक्का मारा वो उसका रिजल्ट जो होता है वो केवल और केवल हर्ट होता है। क्लियर? तो हम लोगों ने उन पूरे स्फीयर्स को देख लिया जहां जहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आगे हम लोग बात करें, हम लोग इसमें एक लॉर्ड मैकॉले का भी बुक से जो है, लॉर्ड मैकॉले ने जो लिखा था उसके भी कुछ इंसिडेंट्स लेते हैं। मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले की भी बात करें, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। हाँ, तो लॉर्ड मैकॉले के बारे में जब ये पूछा गया कि क्या 2-3 इंसिडेंट्स उनसे बात करे गए। पहला ये था, जो लॉर्ड मैकॉले ने इसके पीछे की इस सेक्शन की आत्मा को बताने की कोशिश करी, स्पिरिट को बताने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि कोई लॉफुल एक्ट है जो कि वो लॉफुल मीन्स से कर रहा है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मीन्स से कर रहा है और उसका लॉफुल रिजल्ट वो डिजायर्ड करता है, और उसने प्रॉपर कॉशन, प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखी है। ठीक है? और उसका मेंसरिया भी नहीं है। क्लियर? गिल्टी माइंड नहीं है उसका। तो आप अगर उस व्यक्ति को केवल इस बात के लिए दोषी ठहरा देंगे कि उसके द्वारा जो किया गया काम है वो रिजल्ट उसके जो कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं थे, बट थ्रू द एक्सीडेंट वो बहुत बुरे परिणाम आए हैं, तो क्या आप उसको सजा दे सकते हैं? नहीं, ये तो केवल एक्सीडेंट है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इनजस्टिस कर रहे हैं। ये लॉर्ड मैकॉले ने बोला था। वापस से बोलता हूं मैं कि कोई एक व्यक्ति है जो लॉफुल एक्ट कर रहा था, प्रॉपर केयर और कॉशन से रखता था, उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था, और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस जो एक्ट था उसके रिजल्ट इतने बुरे आए जो कि सोचे भी नहीं गए थे, उम्मीद से ज्यादा बुरे आए। और वो बुरे जो रिजल्ट्स आए हैं वो किसी डेफिनेशन में, या अपन बोल सकते हैं कि क्राइम हो सकते थे अगर वो मेंसरिया के साथ किए गए होते तो इट डजंट मीन्स कि उसने वो कार्य जानबूझकर करे हैं, वो केवल एक एक्सीडेंट है। और अगर आप इसके लिए उसको सजा देते हैं तो वो सही नहीं होगा। जैसे एक और उन्होंने बताया, एक सेलर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, SAILOR वाला सेलर, नाविक। सेलर के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक सेलर जो था उसको अपनी शिप को किसी पर्टिकुलर रूट पर ले जाने की परमिशन नहीं थी, परमिशन नहीं थी। वो चोरी छुपे, सपोज करिए उसको A से लेकर B तक जाने की परमिशन नहीं थी, पर वो वहां से A से लेकर B तक लोगों को लेकर गया। परमिशन नहीं है उसके पास ले जाने की, गवर्नमेंट ने मना करके रखा है, फिर भी ले गया वो। और उसने प्रॉपर केयर से चलाया है, प्रॉपर केयर और कॉशन से चलाया है। वो एक्सपर्ट है शिप चलाने में, और उसने कोई शिप चलाने में गलती नहीं करी, बट बाय द एक्सीडेंट, गलती से वो जो शिप थी वो संक हो गई, डूब गई, और 2-4 लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इसको एक्सीडेंट माना जाएगा? देखिए, यहां पर केवल और केवल उसका दोष ये है कि उसके पास परमिशन नहीं थी, पर उसने प्रॉपर केयर और कॉशन रखा था। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका जो संक करने वाला, जो चलाने वाला एक्ट था, वो तो प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ उसने चलाया है। केवल परमिशन पे हम बोल सकते हैं कि वो अनलॉफुल है। हम नाव चलाना अनलॉफुल नहीं है, परमिशन नहीं है इसलिए वो अनलॉफुल है। तो नाव चलाना कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है। और
उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वहां पर वो उसको डुबोया जाए शिप को, तो क्या उसको सजा हो सकती है? उसको तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि सजा केवल और केवल इस बात पे हो सकती है कि उससे परमिशन नहीं थी, इस बात की पेनल्टी ले लो आप ये जो व्यक्ति मरे हैं इसका हत्या का आप आरोप नहीं लगा सकते उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है उसकी, मेंसरिया नहीं है। क्लियर? एब्सेंस ऑफ मेंसरिया ही होता है 76 से लेकर 95 के बीच में, और इसीलिए वो एक्सेप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, ये हमको मान के चलना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक पिक पॉकेटर है, जेब कतरा है। उसने एक व्यक्ति ए जो है वो जेब कतरा है या चोरी कर रहा है वो, और उसने बी की ट्राउजर में, बी की जींस में हाथ डाला। बी ने अपनी जींस में एक गन रख के रखी थी जो कि लोडेड थी, और ए ने चोरी के मकसद से बी की जेब में हाथ डाला और गलती से ट्रिगर दब गया, बी को गोली लग गई और बी की डेथ हो गई ऑन स्पॉट। क्या ए मर्डर के लिए दोषी है? नहीं, वो केवल और केवल थेफ्ट के लिए ही दोषी होगा, ना कि वो मर्डर के लिए, क्योंकि वहां मर्डर केवल उसका इंटेंशन नहीं था और वो केवल और केवल एक एक्सीडेंट ही था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो सेक्शन 81 जो है वो आवश्यकता का सिद्धांत है। सेक्शन 81 हम लोग नए पेज पे ले लेते हैं। सेक्शन 81 जो है वो आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में बात करता है, और सेक्शन 81 जो है वो आवश्यकता के लिए बात करता है। सेक्शन 81 की जो हेडिंग है वो ये बोलता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। ठीक है, हम बात करें 81 की तो वो आवश्यकता के लिए बात करता है। आवश्यकता के लिए बात कर रहा है मतलब हम बात करें कि बड़ी बुराई को बचाने के लिए आप छोटी बुराई कर सकते हैं, बड़े क्राइम को रोकने के लिए छोटा क्राइम किया जा सकता है। जैसे हम एक सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एक बस्ती में आग लगी हुई है, ठीक है, और उस बस्ती में एक घर है, ठीक है, और इस तरफ से पूरी फायर आ रही है। तो अगर इस घर को तोड़ दिया जाए तो आग इस तरफ वाले घरों में नहीं लगेगी। तो यहां पर अगर इस घर को तोड़ा जाता है तो ये बड़ी बुराई को बचाने के लिए छोटी बुराई अगर की जाती है, बड़े हार्म्स को बचाने के लिए छोटा हार्म किया जाता है, तो वो जो छोटा हार्म है वो केवल और केवल हम बोल सकते हैं कि वो नेसेसिटी है और वो कोई क्राइम नहीं है। हाँ, इसी में हम लोग देखें तो क्या क्या इसके एसेंशियल्स रहेंगे। तो इसके एसेंशियल के लिए हम देखें कि जो एक्ट किया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो एक्ट है उससे प्रोबेबिलिटी है कि हार्म होगा। ठीक है, जो एक्ट किया है उससे ये प्रोबेबिलिटी है कि हार्म होगा, पर विदाउट मेंस रिया है, मेंस रिया नहीं है। क्लियर? विदाउट मेंस रिया है, प्रोबेबिलिटी है कि उससे हार्म होगा, और इन गुड फेथ है, गुड फेथ सेक्शन 52। फिर हम बात करें कार्य जो है या एक्ट जो है वो दूसरे कार्य को प्रिवेंट अदर हार्म या कोई बड़ी घटना को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो छोटी हार्म करी गई है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस कार्य का, उस एक्ट का, वो उस हार्म को प्रिवेंट करना है,
ठीक है, उस बड़े हार्म को प्रिवेंट करना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो हम बोल सकते हैं कि वो सेक्शन 81 में आएगा, नेसेसिटी के डॉक्ट्राइन में। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जो स्टीफन है, उन्होंने स्टीफन ने एक एग्जांपल दिया कि एक वुड बार्क है, एक लकड़ी का तख्ता है जो कि इतना बड़ा है कि उस पर केवल एक ही व्यक्ति अपने आप को, जैसे हम टाइटैनिक की बात करें, टाइटैनिक वाले सीन की, तो टाइटैनिक वाले सीन में जो हीरो रहता है वो नीचे चला जाता है और जो हीरोइन है कैट विंसलेट, वही केवल बचती है, और जो लियोनार्डो डिकैप्रियो है जो हीरो है वहाँ का, वो चला जाता है। बस उतना ही बड़ा तख्ता है कि कोई एक ही व्यक्ति बच सकता है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया जाना क्योंकि खुद की जान बचाना है, तो ये चल जाएगा, ये सेक्शन 81 में नेसेसिटी में आएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत वैसी थी। बट इसी को अगर हम देखें, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, कोथ वर्सेस शार्प का। ये 1912 का एक केस है। इसमें जो हमने अभी शुरुआत में बात करी थी, यही वाला एग्जांपल है, यही कोथ वर्सेस शार्प का एग्जांपल है, पर मैंने यहाँ पे घर रख दिया था। शिप्स में आग लगी हुई थी और एक शिप को जलने दिया गया ताकि आग जो है वो इधर ना पहुंचे, ठीक है। तो जो शिप है उसमें आग लगने दी गई ताकि बाकी बड़ी हार्म ना हो। तो ये सेक्शन 81 में नेसेसिटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसी के बाद हमारा सबसे लीजेंडरी केस सेक्शन 81 अगर आता है तो ये केस तो लिखना ही लिखना है, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन। ये 1884 का केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था कि डुडले और स्टीफन जो थे और एक दो जन और थे, वो लोग एक शिप में जा रहे थे। शिप में इन्होंने कई दिनों तक जब समुद्र में फंसे रहे ये लोग एक शिप में, और उसमें खाने को नहीं था इनके पास, तो एक व्यक्ति को पकड़ के और खा गए, एक व्यक्ति को मारा और खा गए इन दोनों ने, डुडले और स्टीफन ने। अब जब वो खा गए और जब वो वापस पहुंचे, तब उनसे जब इंक्वायरी हुई, उनसे पूछा गया कि भैया तीसरा व्यक्ति कहाँ है, तो बोले हम लोग खा के पका के और खा गए उसको। नाउ यहाँ जो एक्ट है इसको हम लोग ह्यूमन नेचर के हिसाब से सही नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि नेसेसिटी थी, बट इतनी भी नेसेसिटी नहीं थी कि आप सामने वाले को मार कर और खा जाओ। तो मर्डर तो हुआ है, तो यहाँ पर मर्डर का चार्ज लगा, पर जो पनिशमेंट थी, क्योंकि नेसेसिटी भी थी, तो पनिशमेंट जो थी वो कम दी गई। पनिशमेंट कम दी गई उनको नेसेसिटी का सिद्धांत मानते हुए, पर मर्डर चूंकि हुआ था, मर्डर किया गया था, इसलिए सजा तो दी गई। तो कई बार पार्शली भी लगा, जैसे हम लोगों ने इसमें बात करी कि यहाँ पर फुल्ली लगा, इस पर फुल्ली नेसेसिटी का एग्जाम्पल लग गया, पर यहाँ पर पार्शली डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसरी अप्लाइड हुआ है। नाउ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कानून वाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।